हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसडीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको मानव श्वसन तंत्र के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया था और आज अपना टॉपिक है ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। देखें, ऑक्सी श्वसन क्या होता है, अनऑक्सी श्वसन क्या होता है। बच्चों, जब कोई श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं या अवायवीय श्वसन कहते हैं। जब कोई श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसको कहते हैं अनऑक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन कहा जाता है। चलो इसी को आज समझते हैं, हम एक रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। चलो पहले देखें बच्चों, श्वसन दो प्रकार के होते हैं। श्वसन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सी श्वसन होता है, एक अनऑक्सी श्वसन होता है। ऑक्सी श्वसन या इसको वायवीय श्वसन भी कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है ये। बच्चों, जब भी श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी तो उसको अपन ऑक्सी श्वसन कहेंगे या वायवीय श्वसन कहा जाता है। इसमें बच्चों होता क्या है, ये देखें जरा। जब श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो ऑक्सी या वायवीय श्वसन कहलाता है। अधिकांश जीवधारियों जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, इन सभी में इसी प्रकार का श्वसन पाया जाता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से CO2 में हो जाता है और H2O में हो जाता है। किस में हो जाता है बच्चों? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण CO2 तथा H2O में हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। दरअसल क्या है, जब ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदलता है तो इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रिया कहते हैं बच्चों इसको। और ये क्रिया जो है कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। किस में होती है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। जब पायरुविक अम्ल में पायरुवेट जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 और H2O में टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ऑक्सी श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन का जो है, ऑक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। या इसको ऐसे कह सकते हैं, ग्लूकोज या पायरुविक अम्ल या पायरुवेट का विखंडन की संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। चलो इसको देखते हैं। इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल, इसको कहते हैं पायरुवेट, में बदल जाता है। वायवीय श्वसन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट, जो वायवीय श्वसन होता है, जो ऑक्सी श्वसन होता है, वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में अधिक ऊर्जा, लगभग 38 ATP, एडेनो ट्राइफॉस्फेट कहलाता है, ATP का मतलब, बनती है। इस क्रिया को क्रेब्स चक्र भी कहते हैं बच्चों। इस क्रिया को क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र कहा जाता है। चलो इसकी अभिक्रिया हम देखते हैं जरा इधर। इसको देखें कैसे होता है बच्चों। ग्लूकोज जब ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रिया के द्वारा ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रिया के द्वारा, ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? जब ग्लूकोज जो है पायरुविक अम्ल में बदलता है। किसमें बदलता है बच्चों? पायरुविक अम्ल, एसिड कहलाता है बच्चे। इसको पायरुवेट भी कहते हैं, इसको पायरुवेट कहते हैं। जब ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदलता है तो इस क्रिया को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं या ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं बच्चों। और ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। कहाँ संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है बच्चों? कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि बताइए, ऑक्सी श्वसन में ग्लाइकोलिसिस अभिक्रिया क्या होती है? ग्लाइकोलिसिस अभिक्रिया यह होती है कि ग्लूकोज पायरुविक अम्ल मींस पायरुवेट में बदल जाता है, तब इसको क्या कहते हैं? हम ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया कहते हैं, जो कि कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसके बाद क्या होता है? जो पायरुवेट बनता है बच्चों,
जो पायरुवेट बनता है उसको देखें आप। जो पायरुवेट बनता है वो दरअसल क्या है, O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में ये पायरुवेट किसमें टूट जाता है कहोगे, H2 6CO2 प्लस का 6H2O में टूट जाता है और लगभग 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। 38 ATP क्या बनती है बच्चों, ऊर्जा का निर्माण होता है। ये अत्यधिक ऊर्जा होती है, लगभग 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा बनती है, इधर लिख देंगे 38 ATP। इसका अर्थ होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट कहलाता है ATP। तो बच्चों क्वेश्चन बन जाता है कि ऑक्सीश्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो कह देना माइटोकॉन्ड्रिया में होती है बच्चों। ये क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इतनी क्रिया बच्चों ये कोशिका द्रव्य में होती है। जब ग्लूकोज पायरुवेट में बदलता है तो ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है क्रिया, और इसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और जब पायरुविक अम्ल मींस पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 और H2O में बदल जाता है, विखंडित हो जाता है, तो इसमें अत्यधिक ऊर्जा बनती है। तो यह अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ग्लूकोज या पायरुवेट का संपूर्ण विखंडन की प्रक्रिया, ग्लूकोज या पायरुवेट के संपूर्ण विखंडन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो कह देना माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। समझ में आ गया जी। ऑक्सीश्वसन है, ऑक्सीश्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, जबकि अनऑक्सीश्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ठीक है बच्चों, आगे देखें जरा, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लें। ऑक्सी या वायवीय श्वसन, जब श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो ऑक्सी या वायवीय श्वसन कहलाता है। अधिकांश जीवधारियों जैसे मनुष्य है, पेड़ पौधों में इसी प्रकार का श्वसन होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से CO2 और किस में हो जाता है, H2O में हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्रिया में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल पायरुवेट में बदल जाता है, किसमें, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में। वायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अभी मैंने अभिक्रिया में समझाया आपको। इस अभिक्रिया में अधिक ऊर्जा लगभग 38 ATP बनती है। इस क्रिया को क्रेब्स चक्र भी कहते हैं बच्चों। इस क्रिया को क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र भी कहा जाता है इस क्रिया को। समझ में आया बच्चों? ठीक है बच्चों, आगे देखें। इस क्रिया को आप देख लेना, इसी की क्रिया है, इसको देख लेना। चलो अब देखते हैं इसको। अनऑक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है बच्चों, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। जब श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है बच्चों, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, तब वो क्या कहते हैं, अनऑक्सी या अवायवीय श्वसन कहलाता है। यह श्वसन निम्न कोटि के जीवों, देखें बच्चों, निम्न कोटि के जीव में जीवाणु हैं, कवक हैं, हरे नीले शैवाल हैं, इनमें होती है, क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता बच्चों। जब माइटोकॉन्ड्रिया इनमें नहीं पाया जाएगा तो अनऑक्सी श्वसन केवल और केवल किसमें होता है, केवल और केवल कोशिका द्रव्य में संपन्न होगा। जब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो पूरी क्रिया, पूरा जो विखंडन होगा ग्लूकोज या पायरुवेट का, वो किसमें होगा, वो होगा केवल और केवल कोशिका द्रव्य में संपन्न होगा। इस श्वसन में सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट है, वो क्या करता है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल C2H5OH और CO2 में बदल देता है, मींस विघटित कर देता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है।
जबकि ऑक्सीश्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती थी और इसकी संपूर्ण प्रक्रिया केवल और केवल कोश का द्रव्य में संपन्न होती है। इस अपक्रिया में कम ऊर्जा लगभग 2 एटीपी बनती है, लगभग 2 एटीपी बनती है और इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। उसको क्या कहते थे? ऑक्सीश्वसन को क्रेब्स चक्र कहा जाता था और इस क्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन क्रिया कहते हैं। इसको देख, इसकी रिएक्शन देखना बच्चों। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज का बच्चे एक अणु होता है, एक अणु, ग्लूकोज का एक अणु ही होता है और इसके बाद क्या होगा? कहोगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रिया होगी, कहाँ होगी बेटा? कहोगे कोश का द्रव्य में संपन्न होती है, कोश का द्रव्य में। कोश का द्रव्य एक जीव द्रव्य का ही तो भाग होता है, ठीक है ना। और क्या बनता है? कहोगे पायरुवेट, मीन्स पायरुविक अम्ल बनता है, पायरुविक एसिड बनता है, इसको पायरुवेट कहते हैं। पायरुवेट, पायरुवेट भी कहा जाता है बच्चों, इसको क्या कहा जाता है? पायरुवेट कहा जाता है। ये क्रिया तो ऑक्सीश्वसन में और अनऑक्सीश्वसन दोनों में बच्चों सेम होती है बिल्कुल। अब इसके बाद क्या होता है? यहाँ पे O2 की क्या होती है? अनुपस्थिति होती है, अनुपस्थिति होती है। जब O2 की अनुपस्थिति रहेगी तो आगे की क्रिया भी कहाँ होगी बच्चों? कोश का द्रव्य में ही संपन्न होगी। अगर O2 होता तो ऑक्सीश्वसन होता, तो वहां, क्योंकि जब O2 है ना बच्चों, जाके ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर देता है। अब चूंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया नहीं जाता तो कोश का द्रव्य में ही पूरी प्रक्रिया कैसी संपन्न हो जाती है। और क्या बनता है बच्चों? कहोगे इसमें 6,2,6H5OH बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है और CO2 बनता है बच्चों। एथिल अल्कोहल बनता है और क्या बनता है? CO2 बनता है। और इसमें ऊर्जा कैसी बनती है बेटा? कम ऊर्जा बनती है, कम बनती है, अधिक नहीं बनती है। लगभग 2 ATP ऊर्जा के 2 ATP के अणु बनते हैं। और कैसी होती है? वो कम होती है, जबकि उसमें बहुत अधिक बनती थी, 38 ATP ऊर्जा बनती थी, वो बहुत अधिक होती थी ऑक्सीश्वसन में। समझ में आ गया होगा। ये एथिल अल्कोहल होता है, ये भी बच्चों कहाँ? कोश का द्रव्य में ही संपन्न होती है अपक्रिया। यहाँ पे भी कोश का द्रव्य है, कोश का द्रव्य, इतना हिस्सा भी यहां से लेकर यहां तक कोश का द्रव्य में होती है। इसके बाद यहां से यहां तक भी कहाँ होती है? कोश का द्रव्य में। इसका मतलब तो सीधा है, अभी मैंने बताया था आपको, यह संपूर्ण प्रक्रिया कोश का द्रव्य में ही संपन्न होती है। इस प्रकार से ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन की अपक्रिया हो जाती हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें बच्चों, इसको देखें। ग्लूकोज या पायरुवेट, क्वेश्चन किस प्रकार से आ जाता है? क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है। ग्लूकोज या पायरुवेट के विखंडन की संपूर्ण प्रक्रिया अगर पूछा जाए तो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। अगर ग्लाइकोलाइसिस की अपक्रिया कहाँ होती है? कहोगे कोश का द्रव्य में संपन्न होती है। ऑक्सीश्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ संपन्न होगी? तो कहोगे माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है ना। अगर आपसे कहा जाए कि ऑक्सीश्वसन में पायरुवेट या ग्लूकोज का विखंडन कहाँ होता है? कहोगे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बच्चों। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए अनऑक्सीश्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? कहोगे कोश का द्रव्य में संपन्न होती है। अगर आपसे कहा जाए ग्लूकोज या पायरुवेट, अनऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज या पायरुवेट का विखंडन की प्रक्रिया संपूर्ण रूप से कहाँ संपन्न होती है? कहोगे कोश का द्रव्य में। ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये सारे क्वेश्चंस। अब बच्चे देखो, एक और चीज देखेंगे, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं बच्चों। फ्लो, इसको देखें आप। ऑक्सीश्वसन अनऑक्सीश्वसन का एक फ्लो चार्ट है, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। ये देखिए, ये
ग्लूकोज है, और ग्लूकोज की जो क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है बच्चों। और यहाँ पे क्या बनता है बच्चों? पायरुवेट बनता है, पायरुवेट बनता है। और इसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। पायरुवेट बनने के बाद इसको देखेंगे, ये देखिए, इसको देखें। जब O2 की उपस्थिति में होती है, O2 की उपस्थिति होती है, ये संपूर्ण जो है फ्लोचार्ट है हमारा किसका? ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण का। इसमें क्या क्या होता है ये देखना है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट क्या करता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस में बदल जाता है? क्योंकि CO2 में बदल जाता है और H2O में बदल जाता है, और क्या बनता है? अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है, अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए, इसके बाद बच्चों ऑक्सीजन की उपस्थिति है, अब ऑक्सीजन का अभाव होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा? O2 का अभाव, मतलब O2 तो है लेकिन उसका अभाव है। जब अभाव होगा तो बच्चों जो पायरुवेट होता है बच्चों, ये लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में, लैक्टिक अम्ल में बदलता है। और इसमें बच्चे ऊर्जा भी बनती है, इसमें ऊर्जा का निर्माण भी होता है। जब O2 की अनुपस्थिति होती है तो क्या होता है? इसमें C2H5OH बनता है, CO2 बनता है, और कम ऊर्जा का निर्माण होता है। ये टोटल जो है फ्लो चार्ट है आपके लिए। तो ये ऑक्सीशोषण, अनऑक्सीशोषण मीन्स वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण दोनों के लिए पूरा फ्लो चार्ट है। तो इस फ्लो चार्ट से आप पूरी प्रक्रिया आप समझ सकते हैं कि पायरुवेट, ग्लूकोज या पायरुवेट का विखंडन की संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। इस सारी चीजें हमने आपको बता दी बच्चों। इसमें देखें, दूसरा पॉइंट था नोट में, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में जो पायरुवेट है, पायरुवेट से जो लैक्टिक अम्ल निर्माण होता है, जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, ये क्या करता है? जिस कारण पेशी कोशिकाओं में दर्द होने लगता है बच्चे। हमारी पेशियों में दर्द होने का कारण ही क्या है? ये लैक्टिक अम्ल होता है बच्चों। हमारी पेशियों में दर्द होने का कारण क्या है? लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण की संपूर्ण प्रक्रिया समझ में आई होगी बच्चों। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट सेशन पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय मां शारदे।